तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कयानी। उसी समय उसके अखिल पुण्यों का, अखिल कल्याण का नाश कर दिया गया और उसकी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया, तत्काल मृत्यु विधान कर दिया गया। तो अगर हम अच्छे ऐसे महात्कर्म कर ले जाएं कि हमारा था कि फिर वो आगे बढ़ जाएगा, फिर उसकी मृत्यु भी टल सकती है। भजन में एक अमोघ शक्ति है। जैसे नारायण नाम पुत्र के बहाने से अजामिल ने लिया, तो आए तो यमदूत उसी को मारने थे। आप भागवत पढ़ के देखो, भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को हटा दिया और ऐसा लगा कि कुछ अजामिल कहने वाला है, क्योंकि अजामिल ने जब सुना धर्म की बात और नाम महिमा यमदूत और भगवान के पार्षदों, उसको लगा कि पूरा जीवन ऐसे नष्ट हो, अगर मुझे कुछ क्षण मिल जाए तो जो अभी तो मैं पुत्र के बहाने से नारायण बोला था, अब मैं कुछ क्षण तन्मय हो जाऊं उस नाम में, फिर मेरे प्राण छूट जाए। तो भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को वापस किया और आप भी अंतर ध्यान हो गए। अब वो एकांत हरिद्वार में बैठ करके भगवदाकार वृत्ति करके फिर परम पद को प्राप्त हुआ। मृत्यु तो हो गई थी उसकी, लेकिन देखो ना, अंतराय उसको समय दिया गया ना। ये है, ऐसा साधन बन जाए, ऐसा भजन बन जाए तो मनुष्य जन्म बहुत महिमामय। पर अपने लोग ऐसी प्रमाद स्थिति में कि छोटे छोटे विषयों में, गंदे आचरणों में से इतना बुरा फंसा देते हैं कि अब देखो आजीवन कारावास या फांसी या मृत्युदंड। इतने मतलब बुद्धि मलिन हो गई, सेल्फी में अपने जीवन को नष्ट कर रहे। पता है कि यहां से हम गिर गए तो क्या हो? अरे ये जीवन इसके लिए थोड़ी है, विनोद के लिए थोड़ी है। साधना करके आज जो आवागमन चक्र है, इसे मुक्त हो जाओ, परमानंद में स्थित हो जाओ, तुम्हारा महासुख प्राप्त करने का अवसर है मनुष्य जन्म। पर वही छोटे मोटे विषयों की तरफ गिरकर और अधर्माचरण हम करने लगते हैं। गंदे भोजन आहार, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जीवन पशुवत आचरण करते हुए वो नष्ट कर देता है। तो बड़े अभी भाग्य हैं जो आप विचारवान होकर के मनुष्य जीवन को उस मार्ग में ले जाने की सोच रहे हैं। सोचो और निश्चय करो उस पर, तभी आनंद का अनुभव। ये तो सब धोखेबाजी है भाई, भले अभी समझ में ना आ रही, बिल्कुल धोखेबाजी है। तुम मनोरंजन छोड़ना नहीं चाहते तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे प्रवचन से? क्या फर्क पड़ेगा? आप गंदे आचरण करो, गंदा भोजन करो, गंदा व्यवहार, तो हमारा समय नष्ट ही हुआ। अगर आहार शुद्ध नहीं होगा, आचरण शुद्ध नहीं होंगे, तो आप अध्यात्म को क्या जान पाएंगे? ये कोई विद्वता का विषय थोड़ी है, ये कोई पीएचडी करने का विषय थोड़ी है। ये तो आंतरिक विषय है। निर्मलता, पवित्रता, सदाचार, एकाग्रता, संयम, जितेंद्रियता, इस पर इसका महल खड़ा है। अब नींव ही मजबूत नहीं तो परमार्थ को कैसे? और जब तक परमार्थ को नहीं समझेगा तो सुख कैसे पाएगा? क्या ये सुख है? मतलब आप दृष्टि डालो जहां हम सुख की तरफ जा रहे हैं। इतना पागल हो जाना कि दूसरे शरीर को निज सुख भोग के लिए नष्ट कर देना, इस तरह से जैसा आप सुनते हैं देखते हैं, अपनी मान्यता के लिए लोगों को जला देना, लोगों को मार देना, ये क्या है? ये कौन सी बात हो रही? बुद्धि खराब हो गई है। अभी आप लोग थोड़ा उत्साह बढ़ा देते हैं कि हाँ नहीं मैं मांस छोड़ा, मांस मदिरा छोड़ी, मैं तो लगता है चलो शायद शायद। और जहां फिर ऐसी कोई घटनाएं सुनने को मिलती है तो फिर मन निराश हो जाता है। इसलिए निराश हो जाता है कि खान पान सही नहीं है, आपका आचरण सही नहीं, तो ये उपदेश रंग नहीं लाएंगे। ये सब अलग बातें हैं, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा एक अलग भी। अध्यात्म का प्रकाश होना, अंदर से विकारों पर विजय प्राप्त करना, ये एक अलग बात है। अब इस मार्ग को कैसे कोई समझे जब तक पवित्र आचरण नहीं, जितेंद्रियता नहीं, ब्रह्मचर्य पर दृष्टि ही नहीं। मनोरंजन ब्रह्मचर्य को ऐसे नष्ट किया जाता है मनोरंजन मान करके, वो जीवन ही नहीं अध्यात्म में पहुंच पाएगा, तो निराशा ही हाथ लगेगी। देखो अपने लोगों को जैसे इस मार्ग के पथिक है ना, अपना आनंद जानते हो क्या है? अपना तो है। आप लोग सही चल रहे हो ना, आप स्वस्थ हो, आप मुस्कुरा रहे हो, धर्म से चल रहे हो, दूसरों की रक्षा की भावना है, दूसरों तो लगता है यार हमारा देश, हमारा समाज सुखी है, हम सुखी हैं। जैसे एक परिवार सुखी हो ना, तो घर का जो बड़ा सदस्य होता है उसको सुख होता है, मेहनत करके लाता है, सब खवाता पिला और सब मुस्कुरा रहे हैं तो सुख होता है। ऐसे हमारी मेहनत है श्री भगवान, और उनका ही ये पूरा घर है। आप हमारे सब परिवार है। अगर आप सब सही आचरणों से चल रहे हैं, सब परस्पर प्रेम करते हुए सद्भावना से, तो देख के सुख लगता है।
हाँ हाँ, ठीक है, हमारा देश, हमारा समुदाय, हमारा जितना ये सब अच्छा चल रहा है, जहाँ ये हिंसा, व्यभिचार, ये द्रोह, तो लगता है क्या होगा आगे, कलयुग और बढ़ेगा, ये और आतंक फैलाएगा। धर्म का स्वरूप है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को किंचन मात्र भी दुख ना हो, सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, सब धर्म से चले, सब आनंद प्राप्त करें, चाहे मुझे कष्ट हो। धर्म का स्वरूप ये है, स्वयं कष्ट सह करके सबको सुख भाव में पहुंचाना। आज हम अपने धर्म को भूल रहे हैं, मनमानी आचरणों के द्वारा कभी किसी को सुख शांति नहीं मिलती। प्रिंसी व्यास जी, यूएसए से। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं यूएसए में मेडिकल फील्ड में नौकरी करती हूँ। हम लोगों को कभी कभी पेशेंट्स की जूठी थाली उठानी पड़ती है। वहाँ के लोग महाराज जी मीट भी खाते हैं, हमको कभी कभी उठानी पड़ती है तो मन में बहुत बुरा लगता है, फिर भी कभी कभार खाना भी खिलाना पड़ता है। मैंने काफी जगह जॉब भी छोड़ दी, बट अभी हॉस्पिटल की ही सेवा है तो कभी कभी फिर से ट्रे उठानी पड़ती है। महाराज जी, अब कहाँ तक ये सही है, क्या करें? हमें प्रयोग नहीं करना है, पर सेवा भावना में जैसे थाली धो देना है, ये कर, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि अब जहां शरीर को संयोगवशात सेवा मिली है, वे आर्मी में है, अब वो रसोई बना रहा है, उसको बनाने की सेवा मिली है, और उसका भाव नहीं है सब खाना पीना, लेकिन उसको करना पड़ेगा क्योंकि वहां नौकरी कर रहा है, और वो सैनिक है, और वो चाहता है कि मुझे ऐसा ना मिले भोजन, और मिलेगा तो वहीं से ही ना। अब उसको अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, आपको मरीज की रक्षा करनी है। आप डॉक्टर हैं तो आपका कर्तव्य है मरीज रूप से आए हुए भगवान को सुख देना। जितना ज्ञान है औषधियों के द्वारा, अगर ऐसी भी सेवा करनी पड़ती तो कोई हानि की बात नहीं। आप स्वयं उसको ना पाए, आप स्वयं दूसरों को कष्ट देने वाला आहार चेष्टा ना करें, और ऐसी सेवा करना पड़े तो कोई इसमें परेशानी नहीं है। अपना भाव शुद्ध रखकर दूसरों को सुख देने के लिए तो उसमें कोई हानि नहीं है। अब उसमें जैसे हो वहां से वहां पहुंचा दिया, उसकी खा ली, वहां से वहां रख दिया, तो अपने भाव में रहो तो मुझे लगता है ज्यादा हानि। क्योंकि कहाँ भाग के जाओगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लोगों की मानसिकता ही नहीं रह गई कि ये अंडा, ये मांस, ये शराब, ये मतलब निषिद्ध है, ये पापाचरण है, ऐसी मानसिकता ही नहीं रह गई। एक मतलब हर्षित होने के लिए, आनंदित होने के लिए उनको यही उपाय रह गया है। वो मतलब एक अच्छापन समझते हैं, एक वीआईपी कल्चर समझते हैं कि बहुत, नहीं नहीं नहीं, अब करोगे तो क्या करोगे, बस आप मत खाओ, अब जो सेवा मिले जैसे मिले, क्योंकि युग धर्म का ऐसा प्रभाव, कहाँ जाओगे आप, नहीं पाते, आप रिश्ते नातेदारों के यहाँ जाएंगे, वो आपके यहाँ आएंगे, उनकी मान्यताएं ऐसी हैं, उनकी मांगे ऐसी हैं, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए तो कहते हैं कभी कभी निराशा छा जाती है। अब कोई आदमी नौकरी कर रहा है, किसी भी होटल में तो खाएगा, जिनको पवित्रता का पता ही नहीं है, उनके हाथों का बनाया हुआ भोजन खाना पड़ेगा, तो बुद्धि कैसी भ्रष्ट होगी, कैसे बताएगा। बड़ा विचित्र समय बचा ले जाओ, अपने समय को सार्थक कर ले जाओ, समय को सार्थक कर लो, बस यही सारा है। अपने माता पिता गुरुजनों के आदेश में रहो, उचित पवित्र भोजन करो, जैसे बने राधा राधा करो। इसीलिए सब साधन शून्य करके एक ही बात कहते हैं, तुम जैसे बने वैसे राधा राधा बोलो। आप कहोगे कि और भगवान नाम क्यों नहीं कहते, वैसे भी देख लो, पिता से ज्यादा दयालु माँ होती है कि नहीं? अगर पिता थप्पड़ मारने लगेगा तो दौड़ के ऐसे कर लेगी, बचा लेगी। बहुत कृपालु हमारी लाडली जी। लालजू कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, शास्त्र सिद्धांत से तुम्हें समझाते हैं, संत रूप में आके समझाते हैं, फिर नहीं समझते हो, अब तुम दंड भोगो, अवश्य में भोक्तव्यम तिनकर काल रूप में भराता। तो हमारी लाडली जू इतनी कृपाल है, बच्चा है, रहने दो, नेक हूं न रिस्क हूं, भूली हूं न होत सकी, महापापी को भी परम पद प्रदान करने वाली हमारी ये अंदर की तुम्हें बात बता रहे। इसीलिए बस हमारी एक ही बात समझ में आई है,